हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। जिस नोटिफिकेशन के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वहाँ पे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों ही टाइप की वैकेंसीज आई हुई है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें स्पेशल एजुकेशन टीचर की तो उसमें डिप्लोमा एंड बीएड बोथ एलिजिबल हैं। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया है या बीएड किया है तो आप एलिजिबल हैं। और इन्होंने कोई सीटेट नहीं मांगा हुआ है। अगर आपका सीटेट भी क्वालिफाई नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। और फॉर्म फिल करने की भी कोई फ़ीस नहीं है, आपको फ्री में फॉर्म फिल करना है। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि कहाँ से आया है और किस किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ भी शेयर कर दें। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे पोस्ट बताई गई है, साथ में एलिजिबिलिटी भी बताई गई है कि पीजीटी की पोस्ट है, जो कि आप देख रहे हो कि पहले अलग से पोस्ट मेंशन की गई है, फिर नीचे लिखी गई है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाली, मतलब ऊपर वाली जो है वो परमानेंट बेसिस पे हैं। तो पीजीटी कॉमर्स है जिसके लिए आपके पास एमकॉम और बीएड होना चाहिए। पीजीटी इंग्लिश है जिसके लिए एमए इंग्लिश और बीएड होनी चाहिए। टीजीटी इंग्लिश है जिसके लिए बीए एमए और बीएड होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए। टीजीटी साइंस है तो बीएससी एमएससी हो और बीएड होना चाहिए, साथ में सीटेट भी। टीजीटी डांस के लिए डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए डांस में। टीजीटी म्यूजिक के लिए डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए म्यूजिक में। असिस्टेंट टीचर की है जहाँ पे आपके पास बीए या बीएससी हो विद बीएड होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए। आप देख रहे हो 8th नंबर पे स्पेशल एजुकेटर की मेंशन की गई है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला या तो डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास या डिग्री होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, और आरसीआई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे सीटेट नहीं मांगा गया है। उसके बाद इन्होंने काउंसलर के बारे में बताया कि मास्टर होनी चाहिए आपके पास साइकोलॉजी में और चाइल्ड डेवलपमेंट प्रेफरेबल विद डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको प्रेफरेंस देंगे ये। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर की है और कंप्यूटर असिस्टेंट की है। तो नीचे देख रहे हो आप कि टीचर्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, तो ये नीचे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है जिसमें टीजीटी एसएसटी है, टीजीटी बायो है, टीजीटी फ्रेंच है, टीजीटी जर्मन है, पीआरटी जर्नल है, पीआरटी हिंदी है, आर्ट टीचर है, योगा टीचर है, बैंड मास्टर है और सिक्योरिटी ऑफिसर है। तो इन पोस्ट के लिए भी आपको आवेदन करना है। इन्होंने एज, सैलरी एंड अदर अलाउंसेज के बारे में बताया कि एज पर गवर्नमेंट रूल्स आपको दिए जाएंगे। एज रिलैक्सेशन भी, सैलरी भी और जो अदर बेनिफिट बनते हैं वो भी। और इन्होंने नोट में लिखा है कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे मिल जाएगा। इन्होंने वेबसाइट मेंशन की है अपनी, तो इस वेबसाइट पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने बोला कि अगर आप कंप्लीट फॉर्म फिल करके नहीं भेजते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और साथ में स्कूल अपने पास सभी राइट्स रिजर्व रखता है, वो कोई भी पोस्ट या कुछ भी, मतलब जो भी डिसीजन है वो खुद लेगा। और जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म, वो सबमिट करने का भी टाइम इन्होंने बताया है कि आप रिसेप्शन पे सबमिट करना है आपको 30 मार्च तक। 30 मार्च इसकी लास्ट डेट है, जिसकी इन्होंने टाइमिंग दी है कि 8 से 10:30 बजे के बीच में सुबह कभी भी अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो देख सकते हो काफ़ी सारी वैकेंसीज आई है जो कि पीजीटी लेवल पे, टीजीटी लेवल पे या पीआरटी लेवल पे, स्पेशल एजुकेटर काउंसलर, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। डांस टीचर की, म्यूजिक टीचर की, योगा टीचर की, आर्ट टीचर की। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो अपना आवेदन कर सकते हैं। कोई फ़ीस नहीं आपको देनी है, फ्री में अपना फॉर्म फिल करना है।
और इसके बाद अगर हम बात करें, ये देख रहे हो आप, ये इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया है। टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही स्टाफ के लिए अलग अलग फॉर्म है। ये टीचिंग स्टाफ का फॉर्म है जो कि बाल भारती पब्लिक स्कूल की तरफ से ही है। तो इसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी गई है और उसके बाद एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है। तो आपने सीटेट क्वालिफाई किया है क्या, पेपर 1 2 की डिटेल देनी है, टीचिंग एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है और नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज आती है कोई तो उसकी डिटेल देनी है। कंप्यूटर के बारे में बताना है कि आपको कंप्यूटर आता है या नहीं आता है। को करिकुलम एक्टिविटी जिसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन की गई है, तो आप किस एक्टिविटी में बहुत अच्छे हैं और स्टूडेंट को ट्रेन कर सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हो और भी आगे एक्टिविटी दी गई हैं। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आपने किस लेवल तक कब पार्टिसिपेशन किया है, तो ये देख सकते हो आप, बेसिक इन्फॉर्मेशन ही मांगी गई है कि आपने अभी तक क्या क्या किया है। और साथ में आपको इन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट भी अटैच करने हैं और सेल्फ अटैच्ड होने चाहिए वो, तो आपको अटैच्ड भी करने हैं। ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो भी इन्होंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट बोला है आपको ये अटैच करने हैं और साथ में इनको सेल्फ अटैच्ड भी करना है। तो इन्होंने बोला कि 10th की आपकी सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए और जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो उनकी आपके पास मार्कशीट आपको लगानी है। साथ में बीएड या ईसीसी की मार्कशीट लगानी है और डिग्री। और अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना है। प्रूफ ऑफ एनी अदर क्वालिफ़िकेशन, अगर आपके पास और कोई क्वालिफ़िकेशन है तो उसका प्रूफ आपको लगाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है। तो आपको ये सभी फ़ोटोकॉपी चेक करके और सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगाने हैं और वो ये ज़रूर ध्यान रखना कि सेल्फ अटैच्ड होने चाहिए। तो पहले आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और उसके साथ सभी जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं उनको अटैच करके और सेल्फ अटैच्ड करके और ये रिसेप्शन पे आपको सबमिट करवाना है। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंटरव्यू बेस पे ही आपका सिलेक्शन है और एज पर गवर्नमेंट रूल्स आपको सभी बेनिफिट मिलेंगे। तो जो भी साथी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो वो अपना आवेदन ज़रूर करें, क्योंकि आवेदन बिल्कुल फ्री है आपका। तो आप स्कूल जाके और जो भी टाइमिंग इन्होंने मेंशन की है उस टाइमिंग में अपना आवेदन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।